चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। देश बचाओ। मुद्दे मैं हूँ अनिल सोले। मुद्दे आपके अपने हर मुद्दों को लेकर हम अक्सर उठाते रहते हैं। आज बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से भारी बारिश में भी आज कई मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया रहा। सर, क्या ज्ञापन दिया गया? जिस प्रकार से देश का हमारा किसान पिछले कई महीनों से लगातार किसानों के हित की मांग, अपनी स्वयं की मांग को लेकर दिल्ली में बैठा है और गूंगी बहरी सरकार उस और जरा भी ध्यान नहीं दे रही और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं इनको मदद करने के लिए किसानों का शोषण और दोहन करने का काम कर रही है। तो तुरंत हमारी आज मांग है कि वो काला कानून वापस हो। जिस प्रकार से महंगाई, एक्साइज ड्यूटी, अनाज शनाब लगाकर डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई गई, आम जनता पर जो बोझ डाला गया है तो तुरंत एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाए। और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो न्याय योजना की बात की थी, जिससे कि हर परिवार को 7,500 रुपये महीना मिले, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, तो आज चूँकि लॉकडाउन में 2 वर्षों में जनता परेशान है तो न्याय योजना लागू करके जनता को हर माह 7,500 रुपया देने का काम भी सरकार को करना चाहिए। और ऊपर से जो रोजगार युवाओं को छीना गया है 2 वर्षों में, तो उन्हें रोजगार की व्यवस्था हो और ना होती तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देकर युवाओं को अपने जीवन यापन की व्यवस्थाएं हो। जिस प्रकार से सूक्ष्म छोटे उद्योगों को आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारा बुरहानपुर का पावरलूम उद्योग बिल्कुल परेशानी की कगार पर है, बिल्कुल त्राही कर रहा है। तो आज हमारे पावरलूम उद्योग को भी बिजली का बिल माफ़ हो और एक आर्थिक पैकेज देकर उनको उबारने का काम हमारे यहाँ पर होना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे कोरोना काल में जो उन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि उनको आर्थिक मदद दी जाए। तो ये सरकार तुरंत उस समय के बेचारे आकस्मिक मृत्यु परिवारों को हुई थी, उन्हें आर्थिक मदद मिले। और बुरहानपुर शहर में जो गड्ढों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, गड्ढों में पानी भरने के कारण पूरा शहर गड्ढों से तो परेशान था ही था, अब डेंगू और मलेरिया के मारे परेशान है। तो तुरंत शहर के गड्ढे भरे जाएं। आगामी नवरात्र का त्यौहार है जिसमें हमारी माताएं बहनें चूँकि नंगे पैर बगैर चप्पल जूतों के भगवान माता जी के दर्शन करती है, गरबे होते हैं, तो तुरंत उन गड्ढों को बंद किया जाए। और आए दिन जो इच्छापुर इंदौर मार्ग पर जो दुर्घटनाएं घट रही है, तो इंदौर इच्छापुर मार्ग को तुरंत रिपेयर किया जाए। और लोनी मार्ग की हालत बद से बदतर है, उसे रिपेयर किया जाए। और जो हमीदपुरा बाईपास है उसे भी रिपेयर करके आम जनता को सिर्फ भाजपाई नेता घोषणा ना करते हुए इस रोड को तुरंत बनाएं, जिससे कि आगामी त्योहारों में आगामी समय में दुर्घटनाएं घटे और आकस्मिक मृत्युएं कम हो। मोदी देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? और जिस प्रकार से देश की संपत्ति जो 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाने का काम किया, वापस हमारी जो देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, हमने प्रयास किया कि हमारा देश बने। बाकी ये फिर मोदी जी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जब देश में आई थी और देश पे जो गुलाम बनाया था, तो ये मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों के माध्यम से देश को आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये तुरंत रोक लगाए। और बुरहानपुर जिले में जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति बेचकर भाजपा वाहवाही कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो वो भी तुरंत बंद हो और सरकारी संपत्ति बिके तो जनता के लिए रोजगार के लिए उद्योग खुले, जनता के पढ़ाई के लिए कुछ काम हो। बाकी सिर्फ इनके पैसों का, हमारे सरकार के पैसों का, जो कि इनका पैसा नहीं है भाजपाइयों का, ये अब सरकारी बंगले बनाने के बजाय जनता के रोजगार, जनता की शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य के लिए खर्चा करे तो समझ में आता है। तो सर, कांग्रेस उद्योग क्या आंदोलन करेगी? कांग्रेस चूँकि आज भी हमारा धरना आंदोलन था, बाकी पानी की व्यवस्था, पानी ज़्यादा आने की वजह से धरने को, आंदोलन को हमने ज्ञापन में तब्दील किया है। और भविष्य में हमने जो ज्ञापन दिया है, 1 हफ्ते में व्यवस्था नहीं होती तो नवरात्र के पहले बड़ा आंदोलन, चाहे बुरहानपुर बंद भी करना पड़े, हम बुरहानपुर बंद भी करेंगे। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। भारी बारिश में भी आज कांग्रेस कमेटी की ओर से जन मुद्दों को लेकर यहाँ आज ज्ञापन दिया गया। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में।